नमस्कार। आज एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इरावड आपका स्वागत करता है। एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर सभी के मन में डाउट होता है। सामने आपने देख ही लिया होगा, इसका मतलब है आज निबंध पे चर्चा होगा। पहली बात, निबंध कैसे लिखा जाए, कितना नंबर मिलता है, कितने वर्डों में लिखना चाहिए, इस सारी बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो में बने रहिए और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। आज एक पूरा पैराग्राफ आपके सामने लेके आए हुए हैं, देख लीजिए। निबंध कैसे लिखना है, परिचय कैसे देना है, उदाहरण का प्रयोग करके हम आपको सिखाएंगे। पैराग्राफ को किस तरह रखना है, वर्ड मीनिंग कैसे छांटनी है, सही सही शब्दों को कैसे करना है, जटिल अन्वेषण कैसे करना है, मूल्यांकन कैसे करना है, विश्लेषण। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, उदाहरण भी यहाँ आपको देंगे, जिससे आप निबंध लिख सकें। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप पहले नहीं सीखे होंगे। ये पूरा वीडियो उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ बीओ के लिए समर्पित होगा, या यूपीपीएस राज्य लोक सेवा आयोग से जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें निबंध पूछा जाता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित होगा। अक्सर देखा जाता है, अभी हाल ही में कई मार्कशीट जारी हुई हैं, आप देखे होगा कि आरओ की मार्कशीट आई है, यूपीपीसीएस की मार्कशीट आई है। तो निबंध क्या हुआ, कभी कभी लोगों के कम आए, कभी कभी लोगों के ज़्यादा आए। जीएस में नंबर अच्छे मिले, निबंध में कम मिले। जीएस में कम मिले, निबंध में अच्छे मिले, क्यों? कि इतनी डिसिमिलरिटी क्यों होती है? इसका कुछ बेसिक से कारण रहा होगा, तभी तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। ये पूरा चार्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और एक बेहतर निबंध कैसे लिखें, इसके बारे में हम लोग कुछ वीडियोस को जरूर करके देखेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ें। उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ में 9 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, ये आपको पता है। हर सेक्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे, ठीक है? अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बाद में अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहले एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि एक निबंध को कैसे लिखना चाहिए। हम इस पर पूरा फोकस करेंगे। हमारी टीम का निबंध पर काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने कई निबंध आपके सामने कराए हैं, मार्केट में कई निबंध आपके सामने पेश किया है। एक ऐसा निबंध जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसे मैम द्वारा उस पे यूट्यूब पे भी बढ़ाया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये बहुत पॉपुलर हुआ था। ये जीआईसी मेंस में भी आया था, हमारे यहाँ से एक लड़की ने टॉप भी किया था भूगोल में, जियोग्राफी में। ये उसी निबंध का, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम निबंध देते रहते हैं, जिनका कल्याण होता है। लेकिन आज हम देखेंगे एक निबंध को लिखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हेडिंग्स के माध्यम से चलेंगे, ठीक है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। पहली बात तो यह, निबंध का जो प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ें। आपके शब्द, संदर्भ और उल्लेखित कैसे हों, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि आपको पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखें, जो निबंध दिया गया उसके विषय और तर्क पहचानने का कोशिश करें। पता चला आपसे इन्वायरमेंट का निबंध पूछा गया और आप भूगोल की सारी बातें लिख के आए हैं। वो निबंध पार्ट है भूगोल का, लेकिन आपने उन बातों भूगोल की लिख दी, तो ये उत्तर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, या उस चीज़ों को दूसरी तरफ ला जा सकता है, ठीक है? मुख्य विषय जो अवधारणा होता है उसे पहचानें और उसे निबंध को संबोधित करने का प्रयास करें। उनके खोज शब्द जैसे वाक्यांशों की तलाश करें। चर्चा किए जाने वाले केंद्रीय विचार और तर्क को उजागर करें, जिससे आप मुख्य निबंध को ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखें। दूसरा, दृष्टिकोण निर्धारित करें। देखिए, निबंध के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे एक तो क्रिटिकल हो सकता है, एक आपका हो सकता है एग्जामिन हो सकता है, एक आपका डिस्कस हो सकता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। आपको ये चीज़ देखना होगा। जैसे साहित्य और समाज, तो साहित्य और समाज एक सिंपल सा निबंध है, तो इसमें आप किसी भी अप्रोच में जा सकते हैं। आप साहित्य और समाज के बारे में बताते हुए वर्तमान की स्थिति को जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से, जैसे गरीबी, गरीबी एक अभिशाप है। अब ऐसे है तो इसमें आपको एनालिटिकल की जरूरत होगी। तो आपका विचार, आपका थॉट जो हो ना, वो क्लियर होना चाहिए। दृष्टिकोण, निबंध में सबसे पहली बात दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए।
दृष्टिकोण पर विचार करें, मूल्यांकन करें कि क्या प्रश्न है। आपको विश्लेषण, तुलना, विपरीत, फायदे, नुकसान पर चर्चा करना है या विस्तृत विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। मैंने ऊपर बात बताई है आपको। एक निबंध लिखने से पहले पहले इन 3-4 बातों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि नहीं आपने निबंध देखा और शुरू हो गए, ठीक है? जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक कहावत है, नारी बिच सारे एक एक सारे बिच नारी या कोई कविता, ये कविता साहित्य में फिट बैठ सकती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो निबंध पूछे गए, वहाँ ये फिट नहीं बैठ सकती है। तो कहा जाता है कविता या थॉट्स जो भी आपके मन में है, वो वहीं लिखें जहाँ आवश्यक हो, ज़रूरी जहाँ ना हो उसको ना लिखें, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक निबंध है, वैश्विक खाद्य पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है? अब इस उदाहरण से हम निबंध को समझते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के विषय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में निबंध ध्यान से पढ़ना है और शामिल करना है। पहचान करने के लिए प्रमुख जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम आपको ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, खाद्य प्रणाली की भेद्यता और संभाव्यता, आप समाधान शामिल करें। तो ये दृष्टिकोण अगर आप लाते हैं तो आप इस पर निबंध अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है? प्रभाव का विश्लेषण करें, उसके प्रभाव और समन अनुकूल संभावित रणनीतियों पर चर्चा करें। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको निबंध दिखाने का प्रयास किया कि पहले जब कोई निबंध आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया अम, साहित्य और राजनीति। अब जैसे ये टॉपिक आ गया, तो आपको पहले पैराग्राफ में साहित्य बताना है, दूसरे पैराग्राफ में राजनीति बताना है, तीसरे पैराग्राफ में साहित्य और विज्ञान की तुलना करना है, चौथे पैराग्राफ में कुछ एनालिटिकल जे जाके आपको एंशिएंट से लगाए वर्तमान तक के संबंधों को जोड़ना है। कुछ उदाहरण के साथ इनके संबंधों को सकारात्मक और नकारात्मक जोड़ना है, तब जाके आपको उपसंहार यानी कंक्लूजन पे आना है, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं, कैसे निबंध की शुरुआत करें। जैसे कैसे एक आकर्षक निबंध बनाया जा सकता है जिसमें पाठक की रुचि को आकर्षित करे। सबसे पहली बात ये होती है, कोई भी निबंध शुरुआत करने के पहले आप कोई ऐसी बातें लिखें जो दिलचस्प तथ्य पे आधारित हो या एक विचारात्मक प्रश्न हो, मतलब एक विचार करने वाला है, या कोई प्रासंगिक उदाहरण हो या कोई मनोरम उपव्याख्यान हो। तो ये क्या कर सकता है, इससे क्या हो सकता है, जो एग्जामिनर है वो आपके एग्जाम निबंध पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो सकता है। और पहला पैराग्राफ ही कहते हैं मुख्य होता है। यदि पहले पैराग्राफ में आपने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया, तो पूरा पैराग्राफ पूरे निबंध में आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या करना है आपको, थीसिस और मुख्य मुख्य तर्क बताएं, ठीक है? निबंध के बारे में जानकारी हो गई। आपका मुख्य विषय क्या है? जैसे मुख्य विषय क्या है, ठीक है? उस पर तर्क या थीसिस जो भी आपके पास है, उसे स्पष्ट रूप से बताएँ। आपको निबंध में स्वर और दिशा निर्धारित करनी होगी। ध्यान रखिए, आपको निबंध में स्वर और दिशा निर्धारित करनी होगी। जैसे एसडीजी पे निबंध हो गया, तो एसडीजी पे निबंध जो है, एसडीजी अगर मान लीजिए एसडीजी पे निबंध है, तो इसका जो मुख्य तर्क है वो 17 एसडीजी के आसपास ही घूमना चाहिए और भविष्य की बात चीज़ों को बात करना चाहिए। तो इस चीज़ पे आप निबंध दे सकते हैं। अगला, निबंध के लिए आप एक रोड मैप प्रदान करें, मतलब एक रोड मैप बनाइए कि कैसे-कैसे, किन-किन तर्कों पे जाना है, ठीक है? आपको मुख्य बिंदु, मुख्य तर्कों का अवलोकन करना चाहिए और उस पर उस चर्चा पर उस आप निबंध के मुख्य भाग पर चर्चा करें। ध्यान रखें, निबंध की संरचना और अनुक्रम को रेखांकित करके ही रोड मैप तैयार करना चाहिए, ठीक है? जैसे जब आप निबंध लिखने जाएँ तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लें। जैसे देखिए ध्यान से, इस तरह आप इंट्रो लिखेंगे तो ये बातें लिखेंगे। आप पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में निबंध से संबंधित ये बातें, इस तरह एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रोड मैप बना लीजिए, तब जाके आपको चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी, ठीक है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने हमारे जीने के, काम करने और संवाद करने की तरीके से क्रांति ला दी है। स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट के आगमन के साथ हमारा जीवन तेज़ी से जुड़ गया है, जिससे समाज में विभिन्न पहलुओं को मिला। इस निबंध में हम क्या देखते हैं? संरचना, इस निबंध में संरचना, सामाजिक संपर्क, अंतर्गत अवधारणा पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने की, पारस्परिक संबंध, प्रौद्योगिक प्रभाव का पता लगाएँगे आप। इन प्रमुख क्षेत्रों में जाके आप क्या करेंगे? लक्ष्यों के साथ जुड़ने और उनके संबंध को तर्क विकसित करेंगे। ठीक है? ये एक छोटा-सा निबंध है जिसमें ये आपको प्रौद्योगिकी के बारे में, प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया, इस पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने इसे समझने का प्रयास किया। दूसरा हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ, जहाँ से दूसरे पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, पाँचवाँ पैराग्राफ शुरू होता है। ध्यान रखें, तर्क या विचार विकसित करें। जब आप
पैराग्राफ लिखें तो अपना तर्क दें, अपना विचार प्रस्तुत करें। ये नहीं कि किसी के विचारों को लिख दिए। और वो विचार क्या होने चाहिए? प्रासंगिक होने चाहिए, ठीक है? स्पष्ट होने चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपने बताया सतत ऊर्जा का एक ऐसे लिखा, तो सतत ऊर्जा में आप सतत ऊर्जा में लिख रहे हैं कि आज भुखमरी में भी कमी नहीं देखी जा रही है, तो एक रिपोर्ट जोड़ दें। तो ये क्या हो जाएगा? प्रासंगिक हो जाएगा और स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है? सबूत और उदाहरण का प्रयोग करें, यही हमने बताया ना। आप यहाँ पे जब ये सतत विज्ञान में गरीबी का कोई रिपोर्ट यहाँ पे जोड़ दें, तो आपकी बातें क्या हो जाएंगी? और विश्वसनीय हो जाएंगी, ठीक है? तर्क दीजिए, मैं वही नहीं कर रहा हूँ, तर्क दीजिए, लेकिन तर्क देने के लिए आप प्रमाण का इस्तेमाल करें। डेटा, तथ्य, शोध, निष्कर्ष, इसका भी कोई विशेषज्ञ की राय है तो वो लिखे। जैसे आप इस पे लिख सकते हैं कि WHO ने ये कहा है, ठीक है? तो ये क्या है? विशेषज्ञों की राय, संस्था की राय है। इससे क्या है? आपको मदद मिलेगी। ध्यान से आप केस स्टडी को शामिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से निबंध को अच्छा बनाया जाता है। अस्पष्ट विषय, वाक्य और संक्रमण सुनिश्चित करें। ध्यान रखें, जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसको एक स्पष्ट विषय वाक्य के साथ शुरू करें। मतलब एक जो बात आपका वो क्लियर हो और मुख्य विचार उसमें होना चाहिए। जैसे एसडीजी अगर है तो एसडीजी में जो मेन पॉइंट है क्या है? सतत विकास भविष्य के लिए, ठीक है? भविष्य जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए ये बात सीधे स्पष्ट करें, ठीक है? विचारों से सुसंगत प्रवाह करें और जो अनुच्छेद मतलब जो पैराग्राफ है उनको बदलाव का उपयोग करें। शब्द, वाक्य और वाक्यों को जोड़ने के माध्यम से संक्रमण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? ध्यान रखें। यहाँ एक उदाहरण है, जैसे प्रौद्योगिकी निसंदेह हमें क्रांति ला दी है। भारतीय संदर्भ में पारस्परिक समझ का प्रभाव आलोचनात्मक किया जाए। जैसे सकारात्मक पक्ष पे आप जाएंगे तो तकनीकी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और दूसरा व्हाट्सएप जैसे विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करके आप इस निबंध को तार्किक बना रहे हैं। कैसे? आप पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़ रहे हैं, ठीक है? जो हमने निबंध ऊपर चर्चा किया था वह सेम चर्चा यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा भी चीज़ें यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। जैसे आप सेल्फी विथ डॉटर, राइट टू एजुकेशन जैसे सोशल मीडिया अभियान चलाए गए। तो इस निबंध में जो विज्ञान पे है, आप यहाँ पे इन बातों को भी लिख के अपने उदाहरण के साथ तर्क संगत बनाएं। मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपकी बातें हैं, मतलब जो आपने थॉट लिखा है उसमें आप क्या दें? लॉजिक दें, ठीक है? लॉजिक को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल लगाएं, ठीक है? एग्जाम्पल लगाएं। एग्जाम्पल को प्रूफ करने के लिए आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी चल रहा है तो यहाँ पे हमने वो कई उदाहरण का प्रयोग किया है, ठीक है? यहाँ हमने कई हैशटैग का प्रयोग कर लिया है। ये आपके निबंध को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। साझा उदाहरण का प्रयोग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अपनी बातें कह दी, तर्क भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया, लेकिन उस तर्क में जो उदाहरण दिए गए उन पर भी एक क्लियर विजन होना चाहिए। पहला, जैसे आप आते हैं साक्ष्य उदाहरण, प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ तर्कों का संतर्क करें। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए आप उन तर्क को इस्तेमाल करें जो प्रासंगिक हो, जो अस्पष्ट असमर्थित कथनों से बचना चाहिए। जैसे अगर आप छोटा सा एग्जांपल दें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे कई रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ध्यान रखें, जर्मन वाच भी जारी करता है, अमेरिका द्वारा भी जारी करता है, कुछ और संस्थाएं भी जारी करते हैं। लेकिन इन रिपोर्ट में सबसे मान रिपोर्ट कौन होता है? वो रिपोर्ट यूज करिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता था, ठीक है? आपको पता है उसमें चाइना को बढ़िया दिखा दिया गया था, अमेरिका को नीचे दिखा दिया गया था। तो ये क्या था? ये एक दूसरे से ट्रेड वार से संबंधित था। तो इसी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को क्या हुआ? बंद कर दिया गया। तो ऐसे रिपोर्ट देने से आप बचें जो विवादित हो। जैसे कोई ऐसा उदाहरण आ गया जिसमें भारत को नीचा करके दिखा दिया गया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट थी, पर भारत सरकार ने क्या कहा? ये रिपोर्ट प्रासंगिक नहीं है। तो ऐसे रिपोर्ट देने से आप बचें, ठीक है? ऐसी रिपोर्ट दें जिनका इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपके यहाँ नीति आयोग है, उसके आंकड़े इस्तेमाल करें। दूसरा, तथ्य, आंकड़े, विशेषज्ञ राय और उदाहरण का प्रयोग करें। मतलब जैसे मान के चलिए कोई हमारे यहाँ जैसे अमर सेन है, ठीक है? अमर सेन है, उनके उदाहरण का प्रयोग कर ले दिए। कोई महात्मा गांधी हैं कि उन्होंने क्या कहा है,
कोई भी चीज़, उनकी राय लीजिए, उनके उदाहरण का प्रयोग करके अपने तर्क को आगे बढ़ाइए, ठीक है? इस चीज़ के लिए आप डेटा और शोध का सहारा ले सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखें, अपने दावे में विशेषता प्रदान करने के लिए आधिकारिक स्रोतों से विशेषज्ञ राय और कोटेशन को ही शामिल करें। ऐसी चीज़ें ना बताएँ जो अतार्किक हो, जैसे कोई उत्तर प्रदेश में आ गया अपराध के मामले में, तो आप एनसीबी-आरबी का डाटा इस्तेमाल करें, ना कि पेपर में दिए गए खबरों का इस्तेमाल करें, ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं बात क्या करना चाहता हूँ। जैसे उचित संदर्भ जहाँ आवश्यक हो वहीं बताएँ। जैसे बाहरी स्रोतों का प्रयोग करते समय उचित सलाह देना और साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए, ध्यान रखें। साक्ष्य स्रोतों को स्वीकार करने के लिए एपीएमएलए जैसी उपयुक्त संवाद शैलियों का उपयोग करें, ठीक है? जैसे मान के आपके कहने का मतलब पूरी बात ये किया जाए कि अगर आपको देखा जाए कोई भी एग्जाम्पल आपको देना है तो उनका दे जिनका क्या कहते हैं उसको जिनका वजूद हो, ठीक है? जिनका वजूद हो, उन्हीं रिपोर्ट का इस्तेमाल करें, उन्हीं चीज़ पूरी कहानी का मतलब यही था उदाहरण का। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर हमने प्रौद्योगिकी के लिए एक निबंध तैयार किया था। अब यहाँ पे फ्यू रिसर्च सेंटर 2020 की एक रिपोर्ट हमने ले लिया, ठीक है? दूसरा हमने एक रिपोर्ट ले लिया किसका है ये? जॉनसन एट द्वारा एक अध्ययन 2000 रिपोर्ट में किया गया था, ठीक है? तो इन तीनों रिपोर्ट में विश्वसनीयता झलकेगी। तो आपका जो मतलब कहते हैं ना, आपका जो निबंध होगा, वो और ही अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिए ये निबंध का मुख्य पार्ट है। आपको कुछ नहीं आता हो, मैं नहीं कहता, लेकिन एक डेटा आपके पास है और आपकी कुछ तार्किक बातें हैं, तो आप इन बातों से निबंध को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। जटिल अन्वेषण, ठीक है, जटिल अन्वेषण, निबंध तो लिख लिया, चलो ठीक है, लेकिन अभी आपको निबंध में बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। आपका विषय का मूल्यांकन करना है, उसे विश्लेषित करें। जैसे आपको चर्चा के तहत विषय का गंभीर मूल्यांकन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आप जो तर्क दिए हैं, विचारों की ताकत, कमजोरी, अंतर्निहित धारणाओं को जांच करना होगा। इसके लिए साक्ष्य और उदाहरण की वैधता को जांचना होगा। आपने उदाहरण तो दे दिए, लेकिन अब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, ठीक है? हाँ, ठीक है, एसडीजी ये है, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें संभव नहीं है। इस तरीके से चीज़ें आप बताइए, लेकिन इसे किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों को बताइए, ठीक है? ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात है, निबंध के किसी अलग पक्ष पे ना जाइए। यदि आपने 3 लाइन पॉजिटिव दिया है, ठीक है? तो 3 लाइन नेगेटिव ही दीजिए। ऐसा नहीं कि 4 लाइन नेगेटिव दे दिया, 4 लाइन 3 लाइन पॉजिटिव दी, ऐसा नहीं। आपको संतुलित दृष्टिकोण बनाना होगा, जिससे आप निष्पक्ष रूप से इस चीज़ को प्रतिवाद और विरोध के रूप में दिखा सकते हैं, तभी आपका निबंध संतुलन में होगा। दूसरा, पेशेवरों, विपक्ष, ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें, ठीक है? एक होता है स्वॉट, ये पढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। निबंध में लिखने से चीज़ के लिए आपको स्वॉट पर ध्यान देना होगा। आपको स्ट्रेंथ बतानी होगी, आपको वीकनेस बतानी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी बतानी होगी, आपको थ्रेट बताना होगा, ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए, एक उदाहरण देते हैं, निसंदेह, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा निसंदेह, तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? निसंदेह नहीं किया, लेकिन इस पर मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण। सकारात्मक पक्ष, अब आपको स्वॉट एनालिसिस तकनीकी प्रगति ने दूरी पर रखे दूसरों को साथ जोड़ दिया, ठीक है? वैश्विक समुदाय को बढ़ावा किया, अपने विचारों को आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का हाशिए पे आवाज़ सुनने के लिए एक स्थान। देखिए, हमने स्वॉट एनालिसिस किया, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे पक्षों को बताया, लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या है? संचार के लिए प्रौद्योगिकी अत्यधिक निर्भरता से बातचीत में कमी आ सकती है। सार्थक कनेक्शन के अवसर कम हो सकते हैं। ऑनलाइन गुमनामी का प्रचलन, साइबर बुलिंग और गलत सूचना हो सकती है। देखा, हमने उस निबंध के दोनों पक्षों को, मतलब स्टैंड अपर स्वार्ट चीज़ों को बताया, स्ट्रेंथ भी बता दिया और वीकनेस भी बता दिया, ठीक है? अब आपको अपॉर्चुनिटी और थॉट देखना है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। ऐसा नहीं आप ये बताएँगे, ऐसा नहीं कि इनके नकारात्मक सकारात्मक है, भविष्य में इनके हम सुधार सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। स्पष्ट और सुसंगत लेखन, ठीक है? ये निबंध का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। भाई आपने जो निबंध लिखा है, ध्यान रखिए यूपीपीएससी में जो निबंध लिखे जाते हैं, उ उनमें वो जो स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे निबंध लिखते समय स्पष्ट, संक्षिप्तता का प्रयोग करें। विचारों को प्रभावी ढंग से सरल और सीधी भाषा में लिखें। बहुत जटिल शब्दों के मायाजाल को ना फैलाएँ, ठीक है? एक औपचारिक स्वर बनाए रखें।
यूपी प्रश्न के आलेखन के लिए आप औपचारिक स्वर बनाए रखें। कठ बोली बोलचाल की भाषा अनौपचारिक भाषा से बचे। ठीक है? ध्यान रखें, कठ बोली जैसे होती है आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, उस चीज़ों से बने। एक अ, औपचारिक जो लैंग्वेज होता है उसका उपयोग करें। तार्किक प्रवाह औचित पैराग्राफ को सुनिश्चित करें। ध्यान रखें, आप एक प्रवाह में एक पैराग्राफ में जो बातें कहें उसको सेकंड इम्पैक्ट दूसरे पैराग्राफ में, इस तरह आपका तार्किक प्रवाह होता जाएगा। ठीक है? जैसे मान के चलिए, अगर मान तार्किक प्रवाह करें और पैराग्राफ को सुनिश्चित करें। ध्यान रखें, आप जो भी पैराग्राफ लिखें उसमें तार्किकता होनी चाहिए और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के बारे में कथन प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है? तब आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ये वही चीज़ें हैं। जैसे प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। जैसे इनकी लाभ और सीमाओं को पहचान कर इसमें नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उसकी क्षमता का उपयोग। यही जो बातें हमने ऊपर किया था, ये यही बातें हमने यहाँ किया, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। ठीक है? आगे क्या है? हालांकि हमें वास्तविक संबंधों के पोषण में आमने सामने की बातचीत को महत्व को स्वीकार करना चाहिए। स्वास्थ्य और सार्थक सामाजिक जीवन बनाए रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन संचार का भी संतुलन हो। देखिए, हमने अपनी बातों को सरल और सहज शब्दों में यहाँ पे आपको कह दिया। एक निबंध के माध्यम से हमने बहुत सारी बातों को आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? स्पष्ट और संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्तता होना चाहिए, एक औपचारिक स्वर होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ ठीक है। दूसरा चीज़ आते हैं मुख्य तर्क पे आते हैं, मतलब निष्कर्ष। आपको मुख्य तर्कों को सारांशित करना चाहिए। ठीक है? ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी तर्क दें वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा होना चाहिए। मेन बातें आपको, मेन बातों को रखना पड़ेगा निबंध के लास्ट में। उन विषयों को हाईलाइट करें जो आपकी पूरी थीसिस, मतलब पूरा निबंध की कहानी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो बातें आपने ऊपर कही उसे दोहराए नहीं, ये एकदम पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर आप दोहराएंगे तो एग्जाम लोग को पता चल जाएगा। अपने निबंध को एक विचारात्मक समापन के साथ समाप्ति करें। ठीक है? पाठक पर स्थायी छाप छोड़ने के लिए यह विषय व्यापक, नेता और प्रतिबिंबित हो सकता है। ठीक है? कोई कॉल टू एक्शन या कोई अंतिम अंतर्दृष्टि जो भी आपको जोड़ती है वो दीजिए। आपको कोई लाइन के साथ इसको समाप्त करना है तो इसको समाप्त करिए। ठीक है? ध्यान रखें, वही बातें जो हमने यहाँ पे दी है उसको एग्जाम्पल आपको यहाँ से देगा। प्रौद्योगिकी ने हमारी निमत का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी ने हमारी संचार क्षमताओं को विस्तार किया और हमें भी तरीकों से जोड़ा है। हमें इसकी संभावित कमियों के प्रति सचेत रहना चाहिए, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए और मानवीय प्रामाणिकता को बनाए रखने के डिजिटल और व्यक्तिगत बात के भी संतुलन आवश्यक होना चाहिए। ठीक है? लास्ट लास्ट है आपको प्रूफ रीडिंग एटिक। ध्यान रखें, निबंध लिखने के बाद एक बार रीचेक कर ले, कोई गलती नहीं है, व्याकरण का बहुत सही से उपयोग हुआ है। ठीक है? अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए, किसी के खिलाफ नकारात्मक सकारात्मक बोलने से पहले आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? और उसमें से अगर है तो उसे संशोधित कर ले। ठीक है? निर्धारित शब्द से शब्द सीमा का पालन करें। 600 शब्दों में लिखा गया तो 600 में लिखे, 700 में लिखा गया तो 700 में लिखे। इससे क्या होगा, आपका निबंध बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है? आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है? ये तो वही चीज़ें हो गई, समय प्रबंधन और अभ्यास। आपको पता है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप अपने तरीकों से कर सकते हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक सिलेक्शन के लिए पर्याप्त समय आवंटित करें। ठीक है? निबंध 9 निबंध है, 9 निबंध 3 3 खंड दिए जाते हैं। एक निबंध को लिखने के लिए आप अपने हिसाब से टाइमिंग को निर्धारित करें कि आप इतने समय में निबंध को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है? और दूसरी बात, कौशल में सुधार के लिए आप निबंध का लिखने का अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा निबंध लिख पाएंगे। ठीक है? ध्यान रखें, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रभावी निबंध के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, निबंध से प्रत्येक कट को महत्व देना आपका प्रारंभ आवश्यक है। प्रश्न की जटिलता और निर्धारित समय सीधा निबंध निबंध लिखते हैं तो आपका बेहतर निबंध होगा। ठीक है? बाकी थैंक यू। ये एक छोटा सा सेशन था, इसके माध्यम से हमने बस आपको बताया कि निबंध को कैसे और किस प्रकार लिखना है। ठीक है? चलिए, आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं हम आपको अगले में।